बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमने जो नज़म पढ़नी है उसका अनवान है सुरागे राहरू। इस नज़म के शायर का नाम जोश मिली आबादी है। जोश मिली आबादी 1896 में पैदा हुए और आपने 1982 में वफ़ात पाई। आपका असल नाम शबीर हसन ख़ान था, मगर उर्दू अदब में आपने जोश मिली आबादी के कलमी नाम से शोहरत पाई। उर्दू अदब में आपको शायर इनकलाब और शायर शबाब के नाम से याद किया जाता है। आपको ज़बान बयान पर मुकम्मल अबूर हासिल था। अल्फाज का जादू जगाने में आपको ख़ास मुकाम हासिल था। आपने अपने कलाम में मुसलसल जद्दोजहद और अमन का पैगाम दिया और हुस्न इंसानी को खूबसूरत तरीके से बयान किया है। आपकी तसनीफ़ दर्ज झैल हैं जो कि बहुत ही मशहूर हुई। शोला व शबनम, रूह अदब, जज्बात फितरत, अर्श व फर्श, नक्श व निगार, यादों की बारात जो कि आप बीती है, शायर की रातें, समूम व शबा, सर्द व खरूश। अब हम बात करते हैं इस नज़म के पहले शेर की। देखते हैं हम इस नज़म में शायर हमें क्या बयान करते हैं। जहाँ ज़मीं पर रगड़ का नशा हुईदा है, दलील इसकी है सांप इस तरफ से गुजरा है। ये तो था पहला शेर। अब इसका मफहूम कुछ यूँ बनेगा, जहाँ ज़मीन पर रगड़ का निशान दिखाई देता है, वो इस बात की निशानी है कि सांप इस तरफ से गुजरा है। आम तौर पर इस शेर में जोश मिली आबादी दो दलीलें दे रहे हैं और इस हकीकत को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि निशान कहीं भी हो और वो किसी का भी हो, निशान अपनी निशानी ज़रूर छोड़ता है। और वो मज़ीद इस शेर में कहते हैं कि ज़मीन पर अगर रगड़ का निशान हो, रगड़ से मुराद हल्की सी खराश है, यानी ज़मीन पर लगने वाला हल्का सा निशान भी हमें ये बताता है कि यह किसी का लगाया हुआ है या किसी हरकत का नतीजा है या कोई इधर से गुजरा है। अमूमन जब सांप गुजरते हैं तो इनके रेंगने से ज़मीन पर एक निशान पड़ जाता है। वो निशान इस बात की अलामत है कि सांप इधर से गुजरा है। मुख्तसर ये कि इस जो शेर है, ये जो शेर है, इसका मरकज़ी ख्याल कुछ यूँ बनेगा कि रास्ते का हर निशान गुजरने वाले ही का नहीं बल्कि इसकी कैफियत का भी पता देता है, जानकारी देता है। अब इस शेर में जो मावन शेर तशरीह के हवाले से बनने हैं वो कौन से हैं उसकी बात करते हैं। पहला शेर कुछ यूँ है, अज़्म रासख हो तो सदा देती है खुद मंजिल, हौसला हो तो कोई राह दुश्वार नहीं। ये और बात है कि इस पर कोई चले ना चले, लकीर छोड़ने वाला लकीर छोड़ गया है। और आखिरी शेर आ गया इसमें, थके जो पाऊँ तो चल सर के बल, ना ठहर आतश, गुल मुराद है मंजिल में खार राह में है। ये तो थे पहले शेर के मावन शेर। अब हम दूसरे शेर की बात करते हैं। निशान हिला नुमा राह में बताते हैं कि थोड़ी दूर पे आगे सवार जाते हैं। अब इसका मफहूम बनेगा कुछ यूँ कि रास्ते में हिलाल नुमा निशान बताते हैं कि इस जगह से थोड़ी दूर आगे सवार मंजिल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी सफ़र करते हैं आखिर उनको एक ना एक दिन अपनी मंजिल के ऊपर जाना होता है, पहुंचना होता है। इसी के मतलब जोश मिली आबादी ने इस शेर में तशबीह लेकर हमें मंजिल की जानकारी में बताया है। अब इस शेर में हम देखते हैं जो कि मुआवन शेर कौन से आने हैं। चलते रहो कि चलना ही शर्त सफ़र है, आरफ कोई सफ़र रायगा नहीं। अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं जिनको आदत ना हो सहारों की। अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं जिनको आदत ना हो सहारों की। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से
वो घबराया नहीं करते। अब हम तीसरे शेर की बात करते हैं। तीसरे शेर में शायर कुछ यूं कहते हैं कि गबारे राह निशां है किसी तग्गो पो का, यकीन होता है नक्शे कदम से राह रोका। मफहूम कुछ यूं बनेगा कि रास्ते में उड़ती हुई धूल किसी की कोशिश का नतीजा है और पाँव के निशानात से किसी मुसाफिर के गुजरने का पता चलता है, हमें मालूम होता है। अब तीसरे शेर में जो मावन शेर बनने हैं, जो मावन शेर तशरीह के हवाले से आएंगे, वो कौन से हैं उनकी बात करते हैं। पहला शेर जो आएगा है जुस्तजू खूब से खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ। दूसरा शेर आएगा, दूसरा शेर कुछ यूँ है कि अफराद के हाथों में है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। सॉरी, इधर अक़वाम लिखना था। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इसके बाद दूसरा शेर कुछ यूँ आएगा, मुझे ख़बर है कि एक सुबह मुंतज़र है मेरी, मुझे ख़बर है कि एक सुबह मुंतज़र है मेरी, डरूं मैं किस लिए इस रात के अंधेरे से। चौथा शेर इस नज़म का कुछ यूँ है। चौथे शेर में शायर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस नज़म की आबियारी करते हैं और इस नज़म का मरकज़ी ख़याल कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि सनम तराश ना हो तो सनम नहीं बनता, कदम ना हो तो निशाने कदम नहीं बनता। शेर का अब इस शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा, अगर बुत तराशने वाला ना हो तो बुत नहीं बनता, बिल्कुल ऐसे जिस तरह ज़मीन पर कोई निशाने कदम ना पड़े तो कोई निशान नहीं बनता। अब जी इस शेर में जो शायर दलील पेश करते हैं वो कुछ यूँ है कि बुत और बुत तराश की मिसाल से लाता है कि एक बुत खूबसूरत है और इस बुत की तराश खराश और इसके नक्श व निगार इसके बनाने वाले का पता देते हैं। गोया वो बित्ते बुत कर गर के फ़न के कमाल का खुद इजहार करता है। फ़न ज़ाहिर हो या फ़नकार मख्फी, लेकिन फ़न इसकी अज़मतों और इसकी हुनरमंदी का मजहर होता है। अब इसमें जो मावन शेर आएंगे वो कुछ यूँ हैं कि कल इसको तराशोगे तो पूछेगा ज़माना, कल इसको तराशोगे तो पूछेगा ज़माना, पत्थर की तरह जो आज राहों में पड़ा है। दूसरा शेर कुछ यूँ है, यूँ तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, यूँ तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। मेरे हाथ के तराशे हुए पत्थर के सनम, मेरे हाथ के तराशे हुए पत्थर के सनम, आज बुत खानों में भगवान बने बैठे हैं। पांचवा शेर इस नज़म का कुछ यूँ है, यूँ ही ये राह के है जिसका नाम काहे किशां, यूँ ही ये नक्शे कदम माहे नीर ताबा। अब इस जो शेर है पांचवा, इसका मफहूम कुछ यूँ बनेगा, इसी तरह ये कह किशां भी किसी का रास्ता है, ये चमकता हुआ चांद और सूरज भी किसी के कदमों के निशानात हैं। अब पांचवें शेर में जो मावन शेर बनेंगे वो कुछ यूँ हैं कि परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। मोहब्बत मुझे इन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमर। छठा शेर अब हम पढ़ते हैं। छठे शेर में शायर क्या बयान करते हैं, हम पढ़ते हैं जी, यूं ही ये गर्दशे राह सरे राह खुश नमा तारे, रवां हैं जिनकी जबीनों से हुस्न के धारे। अब इसका मफहूम कुछ यूँ बनेगा, ये खूबसूरत तारों के हाथों से खारिज होने वाली धूल और रोशनी भी किसी की गुजरगाह है, किसी की गुजरगाह है यानी किसी का रास्ता है। अब छठे शेर का अगर मावन शेर की बात की जाए तो कुछ यूँ आएंगे, ना तू ज़मीन के लिए ना तू आसमान के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए,
सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बेखबर है अपनी मंजिल से नहीं है आशना, बेखबर है अपनी मंजिल से नहीं है आशना, सर फरिश्तों के झुके हैं आदमी के सामने, सर फरिश्तों के झुके हैं आदमी के सामने। अब इस नज़म का आखिरी शेर, ज़मीन का नूर है और आसमान की जीनत है, किसी की शोखी रफ्तार की अलामत है। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, ये सितारे ज़मीन के लिए रोशनी और आसमान के लिए खूबसूरती हैं, लगता है ये भी किसी के चलने का खूबसूरत अंदाज है। मुआवन शेर कुछ यूँ बने गए, शायर क्या कमाल की बात कह गए हैं कि इन ख़यालात तस्वीर कहाँ से लाऊं मैं, इन ख़यालात की भी आएगा सॉरी, इन ख़यालात की तस्वीर कहाँ से लाऊं मैं, जिन ख़यालात में खोए हुए हम रहते हैं। दूसरा शेर कुछ यूँ आएगा, दूसरे शेर में शायर बयान करते हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अब कुछ लाइनें हैं, कुछ अहम बातें हैं जो कि मैंने इधर लिखी हैं आप लोगों के लिए। तो इस नज़म में यानी सुराग राहरू में किसी भी शेर की तशरीह आ जाती है तो आप लोगों ने ये जो मैंने कोटेशन इधर लिखी हैं ये आपने तशरीह में लाजमी लिखनी है। यानी ये जो नज़म है जोश मिली आबादी की, इसकी किसी भी हिस्से से अगर तशरीह आ जाती है तो ये जो चीज़ें अभी हम पढ़ने लगे हैं ये आप लोगों ने लाजमी लिखनी है और इसको आप लोगों ने तैयार भी करना है। कुछ यूँ है, इसको आपने मार्कर से हाईलाइट करके लिखना है। जिंदा कौमें तरक्की करती हुई आगे बढ़ जाती हैं और अपने पीछे निशानात छोड़ जाती हैं ताकि दीगर अक़वाम इनकी पैरवी करती हुई आगे बढ़ सकें। दूसरी की बात करते हैं कोटेशन की, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, अमल होगा तो रद्द अमल होगा, अमल ना हो तो रद्द अमल भी नहीं हो सकता। इंसान को हर वक्त अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करते रहना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में अच्छा मुकाम हासिल कर सके। इंसान को एक हालत पर मुतमईन नहीं होना चाहिए बल्कि मुसलसल हरकत और जिद्दोजहद करनी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी मुसलसल हरकत का नाम है। आखिर में एक कुरानी आयत है, वो भी इसी पूरे नज़म के अशार की तशरीह में आ जाएगी। ये जो नज़म है जोश मिली आबादी की, कि इंसान के लिए वही कुछ है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, यानी जिसको वो हासिल करने की कोशिश करता है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको जोश मिली आबादी की जो नज़म है इसमें कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।